हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? आई बिलीव कि आप सब लोग ठीक हैं एंड बहुत अच्छे से आप सब लोग मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इवन मेरा तो इस चैप्टर के ऊपर लेक्चर शूट करने का मन भी नहीं था, बट फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद अगर बच्चों के 5 मार्क्स 4 मार्क्स अगर फिक्स हैं, रखे रखाए हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या बनाने में। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हुए सीधे सीधे हम देखते हैं कि भाई ये हीरोज फॉर्मूला आखिर है क्या। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, आप सब लोग ये तो याद है ना, मैथ्स में 100/100 ये रहेगा और कांस्टेंट रहेगा और हर एक चैप्टर में बोलूँगा तब तक जब तक आपका 9 खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, चलो पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली हीरोज फॉर्मूला क्या है? हीरोज फॉर्मूला इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हीरोज ने अपने फॉर्मूला दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया भैया? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। उसी को हमने क्या बोल दिया भैया? हीरोज फॉर्मूला बोल दिया। ठीक है, अभी तक देखो, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल होता था जिसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो इसका एरिया क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ होता था। भैया मेरे पास अगर कोई स्क्वायर है जिसके साइड्स ए हैं, तो इसका एरिया क्या होता था भैया? इसका एरिया ए स्क्वायर होता था। उसी तरीके से अगर भैया मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है? हमारे पास ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इस ट्रायंगल में कहाँ से मैं हाइट फाइंड करने जाऊंगा भाई? तो हीरोज ने क्या किया भाई, इतना ज़्यादा दिमाग में मतलब हो, मैं सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से काम करो, आपका काम हो जाए, ये हीरोज ने बोला। ठीक है, तो देखते हैं आखिर हीरोज का फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है। ठीक है, सो हीरोज फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। भैया यही है हीरोज का फॉर्मूला। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि भैया ये एस क्या है? तो एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स मैंने बोल दिए ए बी एंड सी। ठीक है, मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसके साइड्स मैंने बोल दिए ए बी सी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसी तरीके से एस माइनस ए आप निकालोगे, आप एस माइनस बी निकालोगे, एस माइनस सी निकालोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इतना ज़्यादा सिंपल है ये चैप्टर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस है, और आई बिलीव कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ये बेसिकली क्या है? आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो भाई सिंपल है ना भाई साहब, इसने एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके बोले हैं कि दो साइड्स, मान लेता हूँ कि ये साइड इसका 8 सेंटीमीटर है और ये साइड इसका 11 सेंटीमीटर है, और ये साइड बोल देता हूँ x है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और इसका पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है भैया तीनों साइड्स का, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो एडिशन होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि 8 + 11 + x = 32। सो 11 + 8 कितना हुआ? 19 + x = 32। सो x = 32 - 19 which is x = 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब मेरे पास और s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ पेरीमीटर 32/2 विच इज इक्वल टू 16। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास मुझे पता है a क्या है, मेरे पास b है, मेरे पास c है, ठीक है। अब मेरे पास s है, तो क्या अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ भैया? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं भाई, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू क्या है 16, s माइनस ए 16 माइनस 8, s माइनस बी 16 माइनस देख लेते हैं 8, 11 और 13, ये क्या है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13 इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 8 इज नथिंग बट 8 इंटू 16 माइनस 11 इज नथिंग बट 5 इंटू 16 माइनस 13 इज नथिंग बट 3। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, देखो बहुत से लोग हैं, अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका ये एलसीएम तरीके से निकालेंगे, फिर भाई इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा मेहनत करने का मन है आपका, आराम से रिलैक्स होकर काम करेंगे और सिंपल तरीकों का यूज करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 16 को मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो पेयर्स आ गए, अंडर रूट का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, पेयर्स है, मैं उसको बाहर ले लेता हूँ। अंडर रूट के अंदर क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 8 अंडर रूट ऑफ 2 5 10 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई आंसर आ गया। इतना सिंपल है ये चैप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेसिकली आई एम ट्राइंग कि आपके बुक में जितने भी तरह के क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी टाइप के एक में क्वेश्चन करवा दूं, एंड उसके बाद क्या करोगे कि आप आई बिलीव कि इस चैप्टर का क्वेश्चन फिर अपने आप खुद से कर लोगे, ठीक है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, मैं हर एक टाइप के एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी चैप्टर आप बुक से देख लेना। और आई एम 100% नॉट बट 99% श्योर कि जो मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी में से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में उठ के आ जाए। मे बी चांसेस हैं, बिकॉज यही है आपके बुक में क्वेश्चन, चांसेस है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। तो कोशिश करना कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, 2 sides of a triangular park are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। पेरीमीटर देखो 300 मीटर दिया हुआ है, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल है, ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसके तीनों साइड्स मान लेता हूँ कि 3x 5x एंड 7x के रेशियो में दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको मीटर में मान लेता हूँ, जिसका 3x मीटर है, 5x मीटर है और 7x मीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसका पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर हमारे पास गिवन है 300 मीटर। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 विच इज इक्वल टू 15x इक्वल टू 300 मीटर। सो x इक्वल टू 300 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। नाउ अब यहाँ देखिए हमने क्या माना था, हमने इसके साइड्स माने थे 3x मीटर 5x मीटर 7x मीटर। सो a इक्वल टू 3x मीटर 3 इंटू 20 कितना आ गया 60 मीटर आ गया। b इक्वल टू 5x विच इज 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर आ गया। एंड c इक्वल टू 7x विच इज इक्वल टू 7 इंटू 20 कितना आ गया 140 मीटर आ गया। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। और दूसरी बात s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है भैया पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना दिया है 300 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 150।
अब मेरे पास s की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, c की भी वैल्यू है। अब क्या करना है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s की क्या वैल्यू है 150 इंटू s माइनस ए क्या है आपका, s माइनस ए है आपका 150 माइनस 60, 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो 150 इंटू 150 माइनस 60 कितना आ गया, विच इज नॉट नथिंग बट 90, 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 एंड 150 माइनस 140 इक्वल टू 10। मैं फिर से इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ी ही आसानी से 10 इंटू 15, 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 में ब्रेक कर सकता हूँ। देखो 10 10 10 10 इसके पेयर बन गए। 10 इंटू 10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा भैया 15, फिर बचा आपका 9, फिर बचा आपका 5। तो ये हो गया 100, अंदर क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर से भैया 5 के पेयर बन गए और ये 3 के पेयर बन गए। तो बाहर से मैं क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 5 इंटू 3 अंडर रूट 3, 100 इंटू 5 3 जा 15 इंटू अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर निकल गया। बहुत इजीली तरीके से हमने सॉल्व किया है इसको, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या है, आखिरी सवाल है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो कि अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ और बोल देता हूँ इसका ये और ये साइड इक्वल है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इससे बोला है कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्वल साइड्स का, ये भी 12 सेंटीमीटर का है और ये भी 12 सेंटीमीटर का है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसने पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लेट्स सपोज ये वाला साइड x है, इसका मतलब क्या वाला है 12 प्लस 12 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 24 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि x इक्वल टू 30 माइनस 24 यानी कि x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे पास a पता है, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और s इक्वल टू पेरीमीटर मुझे पता है 30 और सेमी पेरीमीटर क्या होगा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास s भी है, a भी है, b भी है और c भी है। तो क्या अब मैं इसका सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ जी भैया बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s की क्या वैल्यू है, s है 15, s है आपका 15, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, हाँ 6 ही है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 12 क्या आ गया 3, 15 माइनस 12 अगेन 3, 15 माइनस 6 ये आपका आ गया 9। फिर से भाई पेयर लेते हैं। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इंटू 3 तो एज इट इज है 39। 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। चलो भाई इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है। 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये जिसके पेयर नहीं मिले थे। 3 इंटू 5 कितना आ गया 9 अंडर रूट ऑफ 15, ये आपका
आंसर है। ठीक है, एंड ये हो जाता है आपका चैप्टर का समापन। चलो ओके, सो देखा आपने कितना इजी चैप्टर था, और आप लोग लगे पड़े हो भैया। ये चैप्टर ऐसा है कि आपके 5 मार्क्स रखे रखाए हैं। एग्जामिनर खुद कह रहा है कि भाई आ जाओ और मुझसे 5 मार्क्स लेकर चले जाओ। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा दिया, बहुत इजी चैप्टर है, और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम है कि सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करना है कि जो भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करना है और उसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी मैंने अभी ये क्लास में पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वीडियो सब कुछ मिलेगा यार वहाँ पे। ठीक है, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे ऑनलाइन नहीं, मुझे आपसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई करनी है, तो फिर यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आ सकते हो। जो एड्रेस है इंस्टीट्यूट का, जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। आप वहाँ पे आ जाना, वहाँ डिस्क्रिप्शन से नंबर ले लेना। अदरवाइज़ मैं आपको नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप पे। आप अगर कोई भी डाउट है मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7982309010। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, या इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन करना है, ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। कोई ना कोई जो है आपको 100% जो है कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया हो और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, एंड 100 आउट ऑफ 100 जो हमारा टारगेट है वो आप लोग ला के रहेंगे। ठीक है, बाकी वैसे ही आगे वीडियोस आते रहेंगे आपके मैं डाउट सॉल्व करवाते रहूँगा, आपको एनसीईआरटी करवाते रहूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ये सब बोलना मुझे नहीं आता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो बाय।